हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमबीडी का 2023 का जो है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे थे। अब इसमें जो रियल नंबर है वो बहुत ही अच्छा तरीका से हमने पूरा समाप्त कर दिया है। अब जो बहुपद का तीसरा पार्ट आज करने वाले हैं, 2 पार्ट हो चुका है। जो छात्र नहीं देखें जाकर देख लें, जिससे कि आगे समझने में कोई परेशानी न हो। तो चलते हैं हम लोग बच्चों बहुपद की ओर। कहाँ तक हो चुका है देखते हैं। तेरहवें प्रश्न तक बच्चों यहाँ पर इसमें पढ़ा दिए हम। 13वां हो चुका है, आज 14वां से स्टार्ट होगा। आप लोगों को बता दें बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करना। 14वां प्रश्न दिया क्या है, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। बच्चों ये प्रश्न हो चुका है पहले भी, पार्ट 2 में जो है इसका सोल्यूशन हमने करवाया है, लेकिन इसमें कुछ अलग है, अंक परिवर्तन है। ऐसा ही प्रश्न सेम है दोनों। एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। बहुत आसान है ये भी। देखो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2x² प्लस 5x² माइनस k इस प्रकार दिया हुआ है। एक शून्य जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम में यानी कि उल्टा है। बच्चों ध्यान देना, ये प्रश्न में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रश्न को छोड़ देते, एग्जाम में आता है और छोड़ देता है। ठीक है, तो देखना कैसे इसको करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पर एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम यानी कि उल्टा है। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 1। ये आ गया। ठीक है, अब मूलों का हो गया यहाँ पर गुणनफल। क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। सबसे मूलों का गुणनफल होता क्या है बच्चों, हमने लिखा था c बटे होता है a। c कितना दे रखा है, k है, और a हो गया 2। ठीक है, यानी कि मूलों का गुणनफल माइनस k बटे 2। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं माइनस k बटे 2 बराबर 1 है। आगे क्रॉस गुना करेंगे यहाँ से तो माइनस k बराबर हो जाएगा कितना, 2, यानी कि k का मान आ गया बच्चों -2। ठीक है, देखते हैं किस में है k का मान -2। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इतना आसान प्रश्न जो है बच्चों आप लोग छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम से ना। इतने आसान जो बच्चे सब छोड़ देते हैं एग्जाम में। बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से नोट कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार भी ऐसा प्रश्न पूछेगा, बता देते हैं हम आप लोगों को। इस बार भी एक प्रश्न आएगा। पंद्रहवां प्रश्न देखते क्या दिया हुआ है इसमें। यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 हो तो p1 का मान पूछ रहा है बच्चों। बहुत आसान प्रश्न है, 9th का प्रश्न है ये वाला। बहुत आसान, ऐसा प्रश्न पूछ दे तो क्या बात हो जाएगा आप लोग। एग्जाम में आप लोग को ऐसा प्रश्न आए तो वो 100 में 100 है। आप लोगों को बहुत ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। P1 का मान पूछ रहा है बच्चों, इसका मान। तो x के मतलब इसका मतलब हुआ x का मान हमको 1 लेके चलना है। तो यहाँ पर x का मान 1 ले लेते हैं प्लस 5, यानी कि x के स्थान पर 1 लेके चलना है, पुट करना है, देखते हैं क्या आता है। वही हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 12, यानी कि 5 1 6 माइनस 12, यहाँ से घटाएंगे तो -6, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है -6 हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आसान प्रश्न है बच्चों, एग्जाम में पूछता है। 9th का प्रश्न है, 9th में ऐसा प्रश्न बहुत ज्यादा है। और 10 क्लास में मिलेगा, दूसरे बुक में है, एनसीईआरटी बुक में ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा। देखना 16वां प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी बहुपद की घात होती है। बच्चों पूछ रहा है कोई बहुपद है, उसका घात क्या होता है। तो आप जब हम स्टार्टिंग किए थे बहुपद, तो उसमें बताया था बहुपद का घात क्या होता है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, बताया हुआ था उसमें। अब ऋणात्मक होगा तो ये बहुपद नहीं होगा, भिन्न रहेगा तो ये भी नहीं होता है। समझ गए, यानी कि हमेशा धन पूर्णांक। इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है इसका आंसर, ऑप्शन सी, हमेशा पूर्णांक में पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों बता दे, पूर्ण संख्या पूछ रहा है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब 0 से स्टार्ट किया जाता है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 1 2 3। किसी x के पावर में भी 0 है तो वो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। क्यों होगा बताते हैं। x के पावर में है तो शून्य बहुपद हो जाएगा बच्चों। कौन सा होगा, शून्य बहुपद। ठीक है, हम लिख दे 10 के पावर में 0, ये भी हमारा बहुपद है।
मान लो यहाँ पर 7 है। अब पूछ आप लोगों को ये बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद है। ठीक है, हम मान लो यहाँ पर 0 लिखेंगे तो इसका मान तो 1 होता है, 0 बहुपद हो जाएगा। सोलवा हो गया, 17वां देखते हैं। बच्चों ये प्रश्न 17वां प्रश्न जो है एपी से लिया गया प्रश्न है। वो पूछ रहा है 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य बहुपद होगा। बच्चों इस प्रकार समझ लो, आ गया है तो इसको हम बता देंगे। 21, 18, 15 पूछ रहा है कौन सा पद जो है बच्चों यहाँ पर शून्य आ जाएगा। हमको कौन सा पद जो है, पद यानी कि पद कौन सा, कितने नंबर में ऐसे हम लिखते जाएंगे कि हमको कितना नंबर में शून्य प्राप्त होगा, पूछ रहा है। तो आप लोग ये छोटा प्रश्न है, ऐसे अंतर कितना है बच्चों इसमें, 3 का है। अब 3 करते करते भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन इसका एक फार्मूला भी होता है निकालने का। कैसे निकालना होता है, अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं an दिया हुआ है, कौन सा पद शून्य है, n हमको प्राप्त करना है। समझो बच्चों एपी का प्रश्न आ चुका है। और ये स्टार्टिंग में इसे हम प्रथम पद बोलते हैं बच्चों। प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता है, ये है प्रथम पद 21। और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यानी कि डी कितना है बच्चों, अंतर कितना है सबका, यानी कि 18, यानी कि 18 में से इसको हम घटा लेंगे, 18 में से इसको घटाएंगे, 15 में से इसको घटाएंगे, यानी कि आगे वाला में से पीछे वाले को घटाना है। 18 में से यानी कि 18 में से हम 21 घटा लें यहाँ पर, तो -3 आ गया। डिफरेंस है -3 का, उल्टा जा रहा है, आगे तो नहीं जा रहा, 21 के आगे नहीं जाता, पीछे हो रहा है, इसलिए माइनस में। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इसका निकालने, an बराबर फार्मूला होता है बच्चों, an बराबर a प्लस, आप लोग नोट कर लो, जब हम एपी पढ़ाएंगे तो ये भी लिखाएंगे। ठीक है, an बराबर, an दे रखा है हमको 0, a कितना है 21, n हमको प्राप्त करना है, d कितना दे रखा है -3। ठीक है, अब यहाँ से ये 0 है 21 बच्चों, देखो यहाँ से अब इंटू में तो दोनों को गुना कर लेते हैं, -n को गुना करेंगे -3n माइनस प्लस 3 0 बराबर 21, सॉरी यहाँ पर जुट रहा है 21 और 3 कितना हो गया 24 -3n, ये माइनस में इससे रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। 3n बराबर 24, 3 से काटेंगे इसको, 3 8 24, n जो है 8वां पद जो है हमको क्या होगा, शून्य आ जाएगा बच्चों। क्या होगा, 8वां पद शून्य होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। और बता दें बच्चों ये एपी का प्रश्न हो सके मिसिंग हुआ होगा प्रिंटिंग में कोई मिस हो गया, इसमें से उसमें चला गया होगा ये प्रश्न। एपी का प्रश्न समांतर श्रेणी का प्रश्न है। एपी हम समांतर श्रेणी को बोला जाता है हिंदी में, समांतर श्रेणी। आप लोग इसे अच्छा से नोट करो। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, बहुत आसान है। कुछ पूछ रहा है निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, पूछ रहा है निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुत आसान प्रश्न है, इसको कर लेते हैं। देखो बच्चों इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, तीसरा और चौथा ऑप्शन। 1 नंबर दिया है -7, बी में दे रखा है y² प्लस √2, 3 में दे रखा है 3 √x प्लस 2x प्लस 7, और डी में दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इस प्रकार दिया हुआ है। देखते हैं इस प्रश्न को बच्चों क्या इसमें बोल रहा है। अठारहवां प्रश्न पूछ रहा है इसमें कौन बहुपद, पूछ रहा है बहुपद कौन इसमें नहीं है। तो बहुपद नहीं है, देखो बच्चों -7 दे रखा है, ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद। इसमें कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख ले हम, इसका मान 1 होता है, ये शून्य बहुपद रहेगा, इसे याद रखना आप लोग।
क्या ये शून्य बहुपद है। हम 0 तो लिख सकते हैं घात में किसी के भी, तो शून्य बहुपद ये हो जाएगा। ठीक है, अब शून्य क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बहुपद के पद में जब कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्या रहता है तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। ये हमारा बहुपद है, ये भी हमारा, देखो y के घात में क्या है x², ये पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद है। पूछ रहा है इसमें बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ ये बहुपद हो गया, ये बहुपद हो गया। अब बच्चों देखो x का रूट हो गया, यानी ऊपर में जो है रूट का मतलब होता है 1/2, इसको हम लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, भिन्न पूर्णांक हो जाएगा। ये भिन्न पूर्णांक हो गया तो ये हमारा बहुपद नहीं है। पूछ रहा है बहुपद कौन नहीं है, तो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखो पूर्ण संख्या है तो ये हमारा बहुपद है, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये x जो है रूट में, हम बताए थे जब बहुपद का डिफिनीशन बताए थे उसमें बताया था कौन सा नहीं होगा कौन हो सकता है। आप लोग इसमें ऑप्शन जो बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखा है ए दिया है, ऑप्शन गलत दिया है बच्चों, इसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बीसवां प्रश्न, सॉरी बच्चों 19वां प्रश्न होगा, 20 लिखेंगे 19वां प्रश्न पूछ रहा है घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। बच्चों पूछ रहा है घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। आप लोग नोट कर लें यहाँ से, घात 1 वाले बहुपद रैखिक कहलाता है, रैखिक बहुपद है। क्या होता है, घात 1 वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा देखो घात, यहां से याद रखना बच्चों, पूछता है एग्जाम में, घात 2 वाले बहुपद द्विघात बहुपद, घात 2 वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहते हैं। नोट में से डाल लो, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा देंगे घात 3 वाले बहुपद त्रिघात कहलाते हैं, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तीनों हो गया, तीनों इंपॉर्टेंट है, यहीं से तीनों में से प्रश्न आप लोगों को पूछेगा एग्जाम में। तो क्या पूछ रहा था, घात 1 वाले, तो हमारा आंसर हो जाएगा रैखिक, जो कि ऑप्शन में दे रखा है वो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी आप लोग मानिएगा। इसे अच्छा से नोट कर लो। बीसवां प्रश्न देखते क्या है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। पूछ रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। फर्स्ट वीडियो में हमने जब करवाया था बच्चा आप लोगों को बहुपद, वहां पर द्विघात, रैखिक, द्विघात, त्रिघात तीनों का सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ट्रैक्टर यहाँ पर रास्ते से गुजरा था, आवाज आने की वजह से हम रुक गए। पूछ रहा था इसमें घात 1 वाले बहुपद यानी त्रिघात बहुपद का व्यापक, पार्ट 1 में ही आप लोगों को बता दिया गया था कि घात 1 वाले को व्यापक रूप, घात यानी कि रैखिक, द्विघात और त्रिघात तीनों का व्यापक रूप हो चुका है। तो इसमें पूछ रहा है त्रिघात, तो लिख लो आप लोग यहाँ पर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, दोनों का लिख देते हैं, चलो लिख देते, तीनों का लिख देते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। द्विघात के लिए द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, सॉरी बच्चों पहले रैखिक होगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। रैखिक का देख लेते हैं, रैखिक क्या होता है, ax + b = 0, ये हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात का देख लेते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप,
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात का हो गया। त्रिघात का भी देख लो, त्रिघात पूछ रहा है इसमें। त्रिघात का क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। त्रिघात बहुपद का हम नीचे लिख देते हैं, वहाँ पर लिख देते। चलो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। पूछ क्या रहा था? त्रिघात बहुपद। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी होगा। 20वां का ऑप्शन सी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो अच्छा से। किसवां प्रश्न देखते हैं। कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है? पूछ रहा बच्चों कौन रेखीय बहुपद है। बहुत आसान है। जिसका घात 1 होता है, जस्ट हमने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया आप लोग को। जिसका घात 1 हो उसे रेखीय। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है? 2x - 5। कंफर्म है ये आंसर हमारा, ये सही है। रेखीय बहुपद जिसका x के पावर में कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है। ये रैखिक हो गया। बाकी देखते हैं ऑप्शन, तीनों चारों ऑप्शन को देख लेते हैं क्या सब दिया हुआ है। दूसरा x² + 1/x + 3 इस प्रकार दिया हुआ है। बी सी देखते हैं, x² + 3x + 4 और डी में देखते हैं यहाँ पर 7x के पास है और -3x² + 5x। देखो बच्चों इसमें जो है ये घात में क्या है इसका 1 है, तो ये रैखिक हो गया। जिसमें 2 रहेगा वो द्विघात हो जाएगा। ये 2 है 7 है तो द्विघात हो। ये सब में है 1 रहेगा तब हम इसको रैखिक बोलते हैं। तो हमारा ये सही होगा, ये सब गलत है। ये सब में 1 तो किसी में नहीं है, 2 7 ये सब, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से पूछता है एग्जाम में, बहुत आसानी से पूछ लेता हूँ। बाईसवां प्रश्न देखते हैं क्या है। 22 बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल्यों का गुणनफल पूछ रहा है बच्चों। बहुत आसान है, गुणनफल पूछ रहा है। 4x² - 4x + 1 अल्फा × बीटा पूछ रहा है बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला? c/a। c क्या है 1 और a हो गया 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन सी। इतना आसान प्रश्न पूछता है एग्जाम में। हम जो बताते हैं बच्चों इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्ट, जो हम चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ा दिए हैं उसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। एक भी वास्तविक संख्या से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर यहाँ से नहीं पूछेगा, ठीक है। अब द्विघात का बहुपद पर है, इसमें भी एक भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। यानी कि इस बार जो है ऑब्जेक्टिव आप लोगों से एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला। तो इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है? इस पर x दिया हुआ है, x² - 2x + 5 इस प्रकार है। पूछ रहा है अल्फा × बीटा, इसमें भी यही पूछ रहा है गुणनफल। क्या है फॉर्मूला? c/a। ये फॉर्मूला होता है। c क्या है 5 और a हो गया 1, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बहुत आसान प्रश्न पूछता है, ऐसा प्रश्न बहुत आसान होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। 23 हो चुका है। 24वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है सवाल में एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल दे रखा है। इससे पहले बच्चों शून्यक दिया हुआ था, यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले मूलों का योगफल दिया हुआ है। अल्फा + बीटा दे रखा है कितना 2, अल्फा × बीटा दे रखा है बच्चों यहाँ पर 15। तो पूछ रहा है द्विघात बहुपद बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। ये प्रश्न आप लोग इस तरीका का पूछ बेटा करेगा, प्रत्येक साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा आप लोगों से।
और इस बार 2022 में पूछ लिया है, 2 प्रश्न इस पर आधारित आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस योगफल दे रखा है 2, सॉरी अब योगफल 2 है तो माइनस आगे यहाँ पर रखेंगे 2, पीछे में x है प्लस गुणनफल दे रखा है 15, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये इतना आसान प्रश्न पूछता है एग्जाम में, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी। जल्दी से आप लोग इसे नोट करो। पच्चीसवां प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न कर लेते हैं, इसके बाद रहने देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आगे अगला प्रश्न होगा। 25वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पूछ रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं। बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। शून्यक की बात करें तो आप लोग इसके बराबर में 0 लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है इसका शून्य क्या है, तो बहुत आसान है। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर माइनस इस साइड गया तो प्लस में, या एक्स बराबर रूट हो जाएगा प्लस माइनस में एक बार। ठीक है, प्लस माइनस में होगा। ठीक है, या x का मान आ गया एक बार प्लस में गया और एक बार माइनस में, ये हमारा शून्य हो चुका है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, अगला हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो बच्चों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।